मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नवोदय विद्यालय के लिए मैथ कैसे तैयारी कर सकते हैं जिससे आपका 35 में 35 नंबर फुल में फुल नंबर आए। तो मैं इस वीडियो में कुछ टिप्स शेयर करूंगा, कुछ चीज़ें शेयर करूंगा। अगर आप इस टिप्स या कुछ चीज़ों को देख लेते हो शुरू से एंड तक, समझो कि आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, अपने आसपास शेयर कर रहे हो कि मेरे आसपास भी पढ़े, कुछ आगे बढ़े। आपके अंदर कुछ हेल्प करने की एक भावना है कि मैं मदद करता हूँ किसी को, तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे वजह से कोई पढ़ पा रहा है वो बहुत अच्छा है कि वो पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ऐसी अगर आपके भावनाएं हैं तो बहुत खूबसूरत भावनाएं, बहुत खूबसूरत। इसी की तरह हम आगे बढ़ते हैं। हम इसके अगले स्लाइड पे, अब ये हट गया, कुछ चीजें होती हैं सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि पर्पस क्या है क्लास 9 के एग्जाम की तैयारी करने के लिए, आप नवोदय विद्यालय में पढ़ना क्यों चाहते हैं। अगर आपका क्यों क्लियर है ना कि आप करना क्यों चाहते हो, इतना मेहनत क्यों करना चाहते हो, अपने आप को अनकंफर्टेबल करना क्यों चाहते हो, अगर आपके दिमाग में ये है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद से आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो मैं सिलेबस मैथमेटिक्स का बता दे रहा हूँ। सिलेबस बहुत सिंपल है, 11 चैप्टर्स हैं। नवोदय विद्यालय का ऑफिशियल सिलेबस की मैं बात करूँ जो इस समय रिलीज किया गया, इसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने गैलरी में सेव कर लीजिए, जहां भी हो वहां सेव कर लीजिए, लिख करके चिपका लीजिए। मैथमेटिक्स में यही चैप्टर आने वाले हैं, जैसे कि आप अलग अलग देख सकते हैं। यहाँ पे एरिया, सरफेस एरिया नीचे आएंगे। सिलेंडर, जैसे मम्मी का बेलन आपको याद होगा ना कि मम्मी जब सब शायद आप पीटे होंगे, वो याद है ना, सिलेंडर इस टाइप का। ये सारी चीजें आपको एकदम अच्छे से आनी चाहिए। और अगले बात करते हैं कि सब्जेक्ट का वेटेज कितना होता है नवोदय विद्यालय में, यानी मैथमेटिक्स में कितने परसेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 35 नंबर आपको मैथ के क्वेश्चन, 35 नंबर साइंस के क्वेश्चन। लेकिन आज हम इस मैथ वाले पोर्शन पे बात करेंगे, मैथ वाले पोर्शन पे। इसके पिछले वीडियो में हमने साइंस के ऊपर बात किया है, आप वहां से जाकर के साइंस कैसे तैयार कर सकते हैं वहां से देख सकते हैं। ये इंग्लिश होता है और ये हिंदी, या हिंदी इंग्लिश आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। 15-15 नंबर का आता है। और इसी तरह हम लोगों का वेटेज पता चला गया। अब आगे बताओ टिप्स क्या है प्रिपरेशन करने का। पहला मतलब पॉइंट है कि आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से चीजों को सीखने की कोशिश करो कि आप कैसे अपने आप को और अच्छे से एक कॉन्सेप्ट को सीखने में लगा सकते हो। जैसे कि कुछ भी हार्ड से हार्ड चीजें हो अपने हिसाब से कैसे बना सकते हो। ये नहीं कि चलो आज मेरे को ये चैप्टर नहीं है, टिक 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 यूट्यूब पे देख लेते हैं, थोड़ा सा इससे पूछ लेते हैं, इससे पूछ लेते हैं, ऐसे पूछते पूछते समय बीत जाएगा आपका। लेकिन आपका अगर अपना एनालिसिस होगा ना, आपका अपना किया हुआ रहेगा ना, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। तो पहले आपको ध्यान देना है कि अपने ऊपर ध्यान देना है कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद से स्टडी मटेरियल आता है। स्टडी मटेरियल पे आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। स्टडी मटेरियल आपका क्या होना चाहिए, एक कोई भी बुक उठा सकते हैं। मार्केट में नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा। उसमें से आपको देखना है कि किसमें अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सिलेबस के हिसाब से किसमें चैप्टर्स हैं, सिलेबस के हिसाब से ही बुक को प्रेफर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि ये ठीक है ये ठीक है, सिलेबस के हिसाब से अगर आप करते हो तो कम समय है आपके पास, बहुत अच्छा कर ले जाओगे। ठीक है, ये हो गया बुक। एनसीईआरटी तो आपको मैथ के लिए उतना बेनिफिट नहीं रहेगा, लेकिन तभी अगर एनसीईआरटी आप करते हो तो बहुत सही है। लेकिन एनसीईआरटी की जगह अगर आप कोई एक्स्ट्रा बुक वगैरह लिए हो तो वहां से करना सही रहेगा। एनसीईआरटी आप साइंस कर सकते हो, साइंस, ठीक है, एनसीईआरटी साइंस। और एनसीईआरटी में कुछ ऐसे थ्योरी होते हैं, कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं ना, उसे आपको पहले लिख लेना है। जैसे कि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, जो गाइड खरीदे होगे, जो क्वेश्चन बैंक खरीदे होगे, वहां से अगर सॉल्व करें, वहां पे लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट मेरे एनसीईआरटी बुक में है, तो वहां से आपको लिख लेना। अब ये नहीं कि आपको एनसीईआरटी बुक में एक कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो आप पूरा का पूरा बुक में के छापाई शुरू करो, नहीं, टॉपिक लिखो, उसके फॉर्मूला लिखो, चीजें लिखो, उसके बाद चीजें समझने की कोशिश करो। सब चीज तो मैटर करता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस सबसे जरूरी होती है। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी होता है हर एक चीज में। मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, थ्योरी बस पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो वैसे ही हो जाएगा एग्जाम में, वैसे ही आप फेल हो जाओगे। सच बता रहे हैं, अगर आपको सच में पास होना, मैथमेटिक्स में 35 लाना है ना, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत अच्छा खासा ध्यान देना होगा। प्रीवियस ईयर पे बहुत अच्छा खासा ध्यान देना। इसके लिए मैं अपने चैनल पे बहुत अच्छी वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ। क्लास 9 के ऊपर हो, क्लास 6 के ऊपर हो, क्लास 11 के ऊपर, जिस भी आप टॉपिक पे वीडियो पाना चाहते हो, इंग्लिश पे कैसे तैयारी करें, आप कमेंट करके बताओ, मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। देखिए अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, केवल थ्योरी पढ़े हो, कोई नहीं आपको पास करा सकता। ठीक है, मैं सच में हार्डली बोल रहा हूँ।
रहा हूँ, मैं खुद नवोदय विद्यालय में जब मैं एंट्रेंस एग्जाम को जब क्लियर किया था उस समय मैं बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। मेरे पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं, आप इंटरव्यू जाकर के उनके देख सकते हैं, उन्होंने खुद बोला है कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा किया है। कॉन्सेप्ट पहले बाद में, मतलब पहले वीडियो से देख लेता था। आप अगर चाहते हैं कि चैप्टर वाइज करके आप वीडियो देख लें, आप सोचो कि यूट्यूब पे चलो टिक 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 करके यूट्यूब सर्च कर लेते हैं क्लास 8th का पहला चैप्टर। आपको बता दो क्लास 8th का पहला चैप्टर तो मिल जाएगा, अच्छे से मिल जाएगा, सारी चीज़ें पढ़ा देंगे, लेकिन वो नहीं रहेगा ना कि जो कि एंट्रेंस एग्जाम नवोदय विद्यालय क्लास 9 के एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से बताया जाए। तो इसके लिए अगर ये देखना वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे और इस वीडियो को शेयर करके मोटिवेशन मेरा बढ़ा सकते हैं कि मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसा कंटेंट, ऐसी वीडियोस बना पाऊं जिससे आप सभी लोगों को मैथमेटिक्स में 35 क्वेश्चन आराम से कर ले जाओ। ऐसे क्वेश्चंस में आप सभी लोगों को करा पाऊं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और क्वेश्चन सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना है। उसके आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद से आता है इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजी। इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे अच्छा है तैयार तरीका, ठीक है, पढ़ने उड़ने के। ब्रेक द कॉन्सेप्ट, जैसे कि एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, सबसे बड़ा आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत सारे बच्चों लोगों को नहीं आता है। उसमें से अगर ब्रेक कर लेते हो, प्रिंसिपल अमाउंट किसे कहा जाता है, मतलब मिश्रधन किसे कहा जाता है, मूलधन किसे कहा जाता है, रेट किसे कहा जाता है, दर किसे कहा जाता है। अगर इंग्लिश में बात किया जाए, प्रिंसिपल अमाउंट किसे कहा जाता है, अमाउंट किसे कहा जाता है, रेट किसे कहा जाता है, टाइम क्या होता है, टाइम को कैसे सिंबल करते हैं, यहाँ पे टाइम का क्या सीन होता है, सिंपल इंटरेस्ट में टाइम का सिंबल क्या होता है। अगर आप ये चीजें कर लेते हो तो बहुत सही तरीके से जाएगा। जैसे कि बताऊं, सिलेंडर आया, सिलेंडर में क्या क्या चीजें दिख सकती हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स रख रखा है, ठीक है। लाइक आप डायग्राम के हिसाब से अपने आसपास की चीजों से ही आप मैथ बहुत अच्छे से सीख सकते हो। लाइक से मम्मी का बेलन देखे होंगे, ठीक है, अपने साइकिल का चक्का देखे ही होंगे, साइकिल का चक्का कैसे सर्कल टाइप का होता है। अपने घर में लगा हुआ घड़ी देखे होंगे, चल रहा है, कितना एंगल का डिग्री बना रहा है, कितना एंगल इसमें हो सकता है, इस ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल कहाँ पे बनता है, एक्यूट एंगल कहाँ पे बनता है। ऐसे सारे एंगल्स अपने घड़ी में आप अपने आसपास देख सकते हो। रिलेट करो अपने आसपास की चीजें। मोटरसाइकिल की स्पीड देख सकते हो, कितना स्पीड से भाग रहा है, कर रहे हो। अगर आपके अपने पापा के पीछे साइकिल, मतलब मोटरसाइकिल पे बैठे हो और वो मोटरसाइकिल आराम से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चला रहे हैं, धीरे धीरे डुक 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 डुक, आपको जाना है अपने मामा के घर 40 किलोमीटर दूर, आपको कितना देर लगेगा जाने में? तो आपके पापा 20 किलोमीटर के हिसाब से चला रहे हैं, जा रहे हैं, जाना कितना दूर? 40 किलोमीटर दूर आपके मामा के घर है, तो कितना देर लगेगा? 2 घंटे तक आप बाइक पे बैठे दुक 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 चलाते जाएंगे। इस तरीके से अपने आसपास की चीजों को देखिए। अपने रूफ को देख सकते हैं कि रूफ का एरिया क्या होता है, इतना लंबा होता है, इतना चौड़ा होता है, इतना मोटा मेरा रूफ है। रूफ अगर आपके घर बहुत अच्छे से है तो नहीं, मोटाई नहीं देख पाएंगे, लेकिन इतना लंबा, इतना चौड़ा। आपका जो स्टडी टेबल है उसे देख सकते हैं कि इतना लंबा, इतना चौड़ा। ये चीजें आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी, बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। मैंने ऐसे रिलेट करके एक चैप्टर को पढ़ता था अपने आसपास। सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम, थर्ड है सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम। अगर आपको अच्छे से मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो आप लुल्लू हो जाओगे, हर पेपर में लुल्लू हो जाओगे। सच बताऊं, पहले आपको सिंपल चीजें आनी चाहिए। मैथमेटिक्स में आपको सिंपल फ्रैक्शन का जोड़, फ्रैक्शन का गुणा, इवन आपको ये पता होना चाहिए कि अलजेब्रा यानी बीज गणित और अंकगणित क्या क्या होता है। क्या बीज गणित अंकगणित एक में जोड़ा जा सकता है? जैसे x है, x+2 है, तो क्या होगा, इसका मान क्या होता है? आप कमेंट करके पहले बताना। पहले यहाँ पे वीडियो पॉज करो, बताओ x+2 = क्या होगा, x+2 = क्या होगा। मैं 2 बार बोला हूँ, कमेंट करके बस बताना, पता चलेगी कि आप कहाँ तक वीडियो देख रहे हो। और इसके आगे हम बढ़ते हैं। ये रहा टाइम मैनेजमेंट प्लानिंग। आप एक ऐसे फील्ड में उतरो जहाँ पे आपके साथ बहुत सारे बच्चे बैठने वाले थे। आप अपना टाइम ऐसे मुंह उठा के मत पढ़िएगा कि हाँ आज मैं स्कूल गया, थोड़ा खेल लिया, थोड़ा ये चीज़ें कर लिया, अब चलो 10 मिनट पढ़ लेते हैं। ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, सच बताऊं तो। आपको थोड़ा सा टाइम को अपने मैनेज करना पड़ेगा कि इतना टाइम हमको नवोदय विद्यालय के लिए देना है, इतना स्कूल को तो देना ही देना है, और बाकी खेल कूद के लिए देना है। लेकिन आपको अभी से सेट करके रखना पड़ेगा कि मैं इतना टाइम देने वाला हूँ नवोदय विद्यालय के लिए, मेरा इतना समय बच रहा है खाना खाने के बाद से, शाम को स्कूल के आने के बाद से, या स्कूल के जाने से पहले मैं सुबह इतना बजे उठ जाता हूँ, इसके बीच में मैं इतना पढ़ सकता हूँ। आपको टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि आप एक सीरियस माइंडसेट बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी गोल बनाना पड़ेगा। सेकंड वाला स्ट्रैटेजी गोल बनाना पड़ेगा कि मेरा टारगेट क्या है, कि मैं ऐसे ही मुंह उठा के थोड़ी एग्जाम दे रहा हूँ, मेरे को सिलेक्शन पाना है। ऐसा थोड़ी है कि बस मैथ ऐसे नहीं आ जाता हर किसी को। सच बताऊं ना, मैथ प्रैक्टिस मांगता है, मैथ टाइम मांगता है। याद करने वाला सब्जेक्ट मैथ बिल्कुल नहीं है।
अगला टॉपिक है रिवीजन टेक्निक। रिवीजन टेक्निक आपको सबसे पहले रेगुलर बेसिस पे कुछ कुछ फॉर्मूला आपको कॉपी में लिख करके याद कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद से सेकंड है कि अपने माइंड को उस फॉर्मूले के हिसाब से जैसे टेबल पे चीज़ों को रिलेट करना आना चाहिए। अगर आपके दोस्त हैं, चीज़ें हैं, तो अपने दोस्त के पास वीडियो सेंड कीजिए कि ये वीडियो मेरा वीडियो है, सेंड करके लो, ये क्वेश्चन भैया ने अपलोड किया है, देख लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें भैया बताएं, ये देख लो। सिंपल सा रास्ता मैं बता रहा हूँ, फालतू वीडियो देखना अभी बंद करो। रील्स हो या शॉर्ट्स हो, शॉर्ट्स में अगर किसी भी ऐसे यूट्यूबर का वीडियो आता है जहां पे आपको गंदी चीजें परोसी जा रही हैं, ऐसी चीजें नहीं परोसी जा रही हैं जिससे आप अपने करियर में आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनसे बिल्कुल हट के है, या आप बहुत अच्छा आर्ट बनाते हैं, बहुत अच्छा आप खेलते हैं, उन चीजों से हट के है, तो उन चीजों को अभी कभी घटिया चीजें, वाहियात चीजों को बंद करो। खुद पे ही नहीं विश्वास है ना कि मैं कर सकता हूं, मैं नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम को फोड़ सकता हूं, मेरे अंदर वो पोटेंशियल है, मैं हर एक परिस्थिति में खड़ा होने के लिए तैयार हूं। पहले माइंडसेट बनाओ, मुझे करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए मुझे करना है। इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। को अगर आगे बढ़ना है तो मेरे वीडियो अच्छे लगे हों तो लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और ऐसे ही फिर से मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling